जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में भारत के महान्यायवादी पर चर्चा किया जाए। मित्रों, भारत का महान्यायवादी, इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। यह भारत सरकार का वकील होता है। कुल मिलाकर सरकार का सरकारी वकील भारत का महान्यायवादी होता है। यह सरकार के साथ इसकी नियुक्ति की जाती है और सरकार के बदलने पर भारत का महान्यायवादी भी अपने आप बदल दिया जाता है। अमूमन ऐसा किया जाता है। देखिए साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है और इसकी जो है यह भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। और भारत का महान्यायवादी जो होता है उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, सरकारी वकील के तौर पे काम करता है। देखिए भारत का महान्यायवादी होता है, इसकी नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और यह भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से अपने पद से हट भी सकता है। मित्रों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। भारत का महान्यायवादी पद के लिए जो योग्यताएं होती हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर अर्हता होती है। यानी जो ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति की दृष्टि में विधिक या कानून का विशेषज्ञ हो, कानून का मर्मज्ञ ज्ञाता हो, उसे और वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बराबर योग्यता रखता हो, उसे भारत का राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। देखिए आगे आपको थोड़ा सा बात करते हैं इसका कार्यकाल। देखिए मित्रों, अभी हमने बताया कि इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, यह अनिश्चित कार्यकाल में होता है। कुल मिलाकर सरकार के साथ इसका संबंध रहता है। सरकार बदलने पर अमूमन भी बदल दिए जाते हैं। भारत के संविधान में इसका कार्यकाल तय नहीं है, निर्धारित नहीं है। सरकार बदलने पर यह बदल दिए जाते हैं। भारत के महान्यायवादी के अधिकार एवं कर्तव्य। देखिए भारत सरकार को विधिक सहायता प्रदान करता है और संसद के दोनों, ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों में भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, अपनी राय दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगला एक और बात आपको बता दें, यदि कभी भी मान लीजिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो रही है तो उस संयुक्त बैठक में भी महान्यायवादी बैठक में हिस्सा ले सकता है, मतदान नहीं कर सकता, केवल अपनी राय दे सकता है। राय संसद के सदस्य माने अथवा न माने। देखिए महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, इसलिए कि यह एक स्वतंत्र पद होता है। इसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और दूसरे जो है अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी न तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और न ही सरकारी कर्मचारी, अतः इसे निजी प्रैक्टिस पर रोक नहीं है। लेकिन हाँ, यह सरकार के विरुद्ध किसी भी सलाह नहीं दे सकता, सरकार के विरुद्ध कोई अपनी बात नहीं रख सकता। कुल मिला के सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकता। अमूमन ये प्रैक्टिस भी नहीं करते, क्योंकि इतने सर्वोच्च पद पर जाने के बाद इन्हें प्रैक्टिस करने में वैसे भी थोड़ा सा ये होता है कि भाई इतने बड़े पद पर बैठा अधिकारी छोटे मोटे कार्यों को करे, यह औचित्य नहीं है। कुल मिला के भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है, सरकारी वकील होता है। जय हिंद साथियों।